अनपब्लिश्ड है इसमें से. So I'll try to do my best and be able to present a picture of the site in front of all of you. So this is one of the trenches of the site. Can you move to the next slide? So again, जैसे भी आप लोग को मैंने बताया, एक जो जनरल हम देखते हैं कि मूल तौर पे रूप में हमको देखने को मिलता है कि कभी-कभी आर्कियोलॉजी में, और ना केवल बिहार की, मैंने बाकी सेंट्रल इंडिया से हूँ तो वहाँ पे भी देखा है कि हम कुछ पर्टिकुलर साइट्स में बहुत काम करते हैं और कंटिन्यूसली किया जाता है, कभी आर्किटेक्चर पे, कभी प्री हिस्ट्री पे, पर वहीं पे उनसे जुड़ी हुई जो साइट्स होती हैं, बहुत सारे रीजन से, एक ह्यूमन नेचर भी होता है, थोड़ा सा इसको इंटेलेक्चुअल बायसनेस ही बोला जाए शायद, हम ज़्यादा फोकस कर देते हैं कुछ साइट्स पे, वहीं पे आसपास की साइट्स जो होती हैं वो अननोइंगली हम इग्नोर किए चल जाते हैं. कुछ वैसा ही शायद उरैन के साथ है, हालांकि जिसकी प्रॉक्सिमिटी है लखीसराय से और यहाँ की सारी जगहों से काफ़ी पास है. नेशनल हाईवे भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है उरैन की साइड से. प्रेजेंट की स्थिति ये है साइट की ये है कि पूरा का पूरा गांव मेन माउंट के ऊपर बसा हुआ है. तो जो एक्सकवेशन किया गया था 2016 से 2018 के बीच 2 सीजन में, तो उसमें अलग अलग एरिया में माउंट के कोशिश की गई है कि ट्रेंचेस लिए जाए और उस ट्रेंचेस के थ्रू जितना भी नॉलेज पाया जा सके. एक्सकवेशन वर्टिकल हुआ है, हॉरिजॉन्टली यानी लंबवत उत्खनन किया गया है, ना कि क्षैतिज रूप में, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया पूरा गांव बसा है, तो कोशिश की गई है कि कम एरिया में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके. Can we move to next slide? Yeah. So this is a little bit background of the whole area. Wensang has been in this area, and this is one of the foundation one can say to understand the site of Uren. Although what has happened, he has not maintained the name as Uren as the spelling we know. He has used the word Oren, so that remained a bit of debate and questioning among a lot of upcoming scholars. लेटर ऑन कनिंघम इस एरिया में आए 2-3 बार, पर उनकी जो 2-3 रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं बात की, उसमें उन्होंने उरैन को मिस कर दिया. उसके बाद बैगलर भी आए, हालांकि वो उरैन के पास से गए, पर उन्होंने कहीं पे भी इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली बात नहीं की. पहली बार जो हमको देखने को मिलता है वो वॉटल ने काम किया और उन्होंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि किस तरीके का स्ट्रक्चर रहा होगा या क्या माउंट है, और सारी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की. पर फिर भी एक जो बड़ा मतलब ऐतिहासिक रूप में रखने की बात है वैज्ञानिक तौर पे, वो वॉडल से भी मिस हो गई. इन सारी चीज़ों के दौरान एक दूसरी चीज़ जो हो रही थी, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी प्राइम एरिया था, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज माइनिंग वगैरह की जाती थी, और उरैन का जो आसपास का पहाड़ है वो ग्रेनाइट से भरा हुआ है. और साथ ही साथ पास से, जैसे आप में से कुछ लोग जो लोकल हैं जानते ही होंगे, रेलवे ट्रैक जाता है, उस कारण ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया तो बन गया, पर इसकी वजह से जो इंजीनियर्स वगैरह आते थे उन्होंने यहाँ से ग्रेनाइट ले जाना चालू कर दिया. साथ ही साथ इनमें बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर थे जो कहीं ना कहीं इन मूर्तियों को जो इस पूरे गांव के आसपास हैं उनसे उन्होंने देखा, और चाहे घर ले जाके पर्सनल कलेक्शन के रूप में हो या फिर ग्रेनाइट के पीस के रूप में हो, उन्होंने उसको, हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि लोगों ने ट्रक में लेके अपने पर्सनली घर चले गए, जिसके कारण काफ़ी बड़ा जो हिस्ट्री का चंक है इस विलेज का वो लॉस्ट हो गया. पहला जो हमको प्रॉपर अटेम्प्ट देखने को मिलता है वो अभी रिसेंट टाइम पीरियड में देखने को मिलता है 2016, जो मैंने आप लोगों को बताया. तो आप लोग एक लंबा टाइम देख सकते हैं कि 1892 जो एंड हमको देखने को मिलता है, वॉडल जब एक बात कहते हैं कि साइट है उरैन करके, जिसके बारे में वेनसांग बताते हैं. वेनसांग पूरा डिटेल देते हैं, हालांकि कनिंघम है, उसके बाद फर्ग्यूसन है, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने बात की, और एक डिबेट आया कि जो लोकेशन बात की गई है वेनसांग के द्वारा, वो उरैन की एग्जैक्ट लोकेशन ना होकर कि थोड़ी स्प्रेड आउट लोकेशन है. ऑल्दो वॉडल ने थोड़ा पिन पॉइंट करके बताया है कि उरैन या ऑरेन जो गांव है वो पर्टिकुलरली इस एरिया में है, जो कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योल, और मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत इस नदी का, होस्दिन एक दूसरी ट्रिब्यूटरी है, उससे लगा हुआ है. और एक तरीके से यहाँ आके आपका जो फर्टाइल एरिया है गंगा का वो एंड होता है, और यहाँ से रगड टेरेन यानी जो पथरीली एरिया है वो शुरुआत देखने को मिलती है. कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड? सो दिस इज अ जनरल
geography, physiography of the land. As I have mentioned multiple times, it has a rugged terrain, it has a granite over there and very little vegetation. The whole mount is approximately 800 into 700 meters by the periphery. And beside the intrusion that we observe on the ground in the village area, most of the area is still intact. So in a way, although we missed this whole history of the history of the whole area for such a long time period, but that has kept the history of the land intact. क्योंकि इतने समय तक 1892 से लेके 2016 तक किसी ने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर इतिहास भी इसी कारण शायद यहाँ का बचा रह गया. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ जी, सो ये गूगल मैप से मैंने बस लोकेशन के लिए लिया है उरैन का. नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ कमिंग टू द सेरेमिक्स. आगे बढ़ सकते हैं क्या? और हाँ ये कमिंग टू द सेरेमिक्स में हम देखते हैं, यानी यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं, तो उसी के आधार पे काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक लेयर है, डिपोजिशन है, उसको तैयार कर सकें. ब्लैक एंड रेड वेयर देखने को मिलते हैं. ब्लैक एंड रेड वेयर आपका अर्ली रूरल कल्चर यानी जो ग्रामीण अवस्था थी वो देखने को मिलती है. थोड़ी बहुत आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के, मैं नहीं बोलूँगी पॉटरीज मिली हैं, कुछ एग्जाम्पल अच्छी क्वालिटी के भी मिले हैं. हालांकि ज़्यादातर जो है मीडियम फैब्रिक के मिले हैं, यानी आज जो पकाई गई है वो बेसिक हीट में पकाया गया है, बहुत एक्सट्रीम हीट में नहीं पकाया गया, जिसे हम जनरली अच्छी क्वालिटी मानते हैं. यहाँ से विट्रीफाइड टाइल नहीं मिलते, यानी जो एक उच्च कोटि की पॉटरीज होती हैं या टाइल्स मिलते हैं जो हाई हीट में पकाए जाते हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं. जब बात की जाए पॉटरीज के शेप की, तो इससे डिश ऑन स्टैंड से थोड़े बहुत मिले हैं, पर रूरल एग्जिस्टेंस हमको देखने को, बाकी जो संस्कृति चीज़ें होती हैं, जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें देखने को मिलते हैं. इसके अलावा जो दूसरा फेज हमको देखने को मिलता है, वो पूरा एक लंबा सीरीज देखने को मिलता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का, कि शुरुआत से लेके ब्लैक स्लिप्ड वेयर से चालू करना ज़्यादा सही रहेगा. तो ब्लैक स्लिप्ड वेयर की अच्छी क्वालिटीज़ हमको देखने को मिलने लगती हैं, जिसको माना जाए कि एमबीपी की थोड़ा सा जस्ट पहले है, एक कदम हम पहले बात करें तो. फाइन पॉटरीज देखने को मिलती हैं, आपको इसमें जार मिलते हैं. इसके अलावा आपको अलग अलग शेप्स के, एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी, ब्लैक एंड रेड वेयर जब हमें मिलता है तो कुछ हमको पीसेस जो टिपिकल इस एरिया के हैं, वाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर, वो देखने को यहाँ पे आमतौर पे मिलते हैं. उसके बाद फिर ब्लैक स्लिप वेयर गुड क्वालिटी का मिलता है, थिकनेस भी उसकी मीडियम ही है, मीडियम से फाइन हमको देखने को मिलती है. ज़्यादातर शेप देखने को मिलते हैं. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो है हमको यहाँ पे काफ़ी बड़े रेंज में देखने को मिलती है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो हम अर्ली हिस्टोरिक टाइम पीरियड अगर माने, है ना, जिसको कुछ लोग बुद्धिज्म से, बुद्ध के आने से जोड़ते हैं, कुछ लोग आयन एज से जोड़ते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज लोगों ने यूज़ की है. सो लगभग उस समय से हमको देखने को मिलता है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का कैसे डेवलपमेंट इस एरिया में हुआ, और साथ ही साथ सारे स्टेजेस देखने को मिलते हैं. आपको मौर्य से लेके गुप्त तक थोड़े थोड़े एविडेंस मिलते हैं. कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें यहाँ की हैं उनमें आपकी आ जाती है सेरेमिक में. यहाँ पे आपको कलर्ड एनबीपी मिलते हैं, यानी गोल्डन, पर्पल, वॉयलेट, ऑरेंज का एक हल्का सा लश्यर, ये सारी चीज़ें आपको बार बार देखने को यहाँ पे साइड में मिलती हैं. बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, पर आपको देखने को मिलती है. आप लास्ट स्लाइड में जा सकते हैं, पीछे वाली स्लाइड में. सो ऑल्दो यहाँ से मैक्सिमम जो हमको मिली है व्हील मेड पॉटरी मिली है, ये चाक पे गड़ी हुई मिली हुई है मृदभांड, पर हमको थोड़े बहुत एग्जाम्पल जो ऊपर लोवेस्ट लेवल है आपके, है ना, अर्ली मौर्य मान सकते हैं या अर्ली हिस्टोरिक मान सकते हैं, कुछ पीसेस हमको हैंडमेड पॉटरी के देखते हैं. तो एक इससे चीज समझ आती है, जहाँ पे ये लोग डेवलप कर रहे थे, पर वहीं पे ग्रामीण कल्चर भी एग्जिस्टेंस में था. और एक जो जनरल हम नोशन देखते हैं, जब भी कोई बड़ा शहर है, अगर हम लखीसराय को माने या जिसे हम कृमला का बड़ा एरिया मानते हैं, तो मूल रूप से उरैन उतने उसके फोकस में नहीं आता है. पर कोई भी बड़ा शहर है, नगर है, चाहे वो आज के समय का या पहले का, आसपास की ग्रामीण व्यवस्था के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है. तो संभव था, और मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से यहाँ की आर्कियोलॉजी से अवगत नहीं हूँ, तो संभवतः उरैन कुछ वैसा ही क्राफ्टमैन का क्षेत्र रहा होगा, जहाँ से पॉटरी आती होगी, ब्रिक्स आते होंगे, और क्राफ्टमैन की बाकी जो मेटल रिलेटेड चीजें हैं वो भी आती होंगी, जो हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
हाँ जी, इसके यही वाली। तो यहाँ से अच्छी क्वांटिटी में हमको टेराकोटा के फिगरीन्स मिले हैं, कुछ टॉय एनिमल्स मिले हैं, कुछ विसल मिले हैं, यानी वो जो बच्चों के खेलने की सीटियाँ मिली हैं। ज़्यादातर जिनमें से जो है नीचे का हिस्सा टूटा हुआ है, और एक काफ़ी कॉमन संख्या में हमको देखने को किसी तरीके की टेराकोटा संभवतः टॉय ही होगा, ऊपर के हिस्से में परफोरेटेड है और नीचे का हिस्सा आमतौर पे टूटा है, इस तरीके का देखने को मिलता है। पर ये सब जो है बहुत ही फाइन मतलब फायर्ड है, ऐसा नहीं है इल फायर्ड है, मीडियम फायर्ड है, क्ले अच्छी क्वालिटी का है, प्रिपरेशन अच्छी है। हालांकि इनके ऊपर हमको पेंटिंग या कोई प्रकार के डेकोरेशन देखने को नहीं मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ से सॉरी मैंने यहाँ गलती से बोन एरो हेड लिख दिया है, वो हिंदी से ट्रांसलेशन में गलती हुई है। सो बोन पॉइंट्स मिले हैं हमको यहाँ से अच्छी संख्या में, हालांकि बहुत कम मिले हैं, बट जो मिले हैं वो गुड क्वालिटी के। ये जो पर्टिकुलर हम देख रहे हैं, ये ट्रेंच लिया गया था एक दूसरे बाहर जो जनरल कॉर्नर था सेकंड सीजन में 2017-18 के सीजन में लिया गया था। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरा हल्के हल्के डॉट्स दिख रहे हैं, ये स्टोन नहीं है, यहाँ से आपको आयरन की एग्जिस्टेंस देखने को मिल रही थी। तो शुरुआत में खुदाई के समय ये चीज़ आ रही थी, जो और हमारे साथ गौतमी मैम थी जो कि यहाँ की डायरेक्टर है, नीरज मिश्रा सर थे जो कि उसमें इन्वॉल्व थे, और भी सर लोग मैम थे। तो शुरुआत में ये चीज़ सोची जा रही थी कि प्रोबेबल इस पर्टिकुलर एरिया में बिकॉज इतना मिनरल है और इतने रिसोर्सफुल है ये लैंड, तो यहाँ पे इस तरीके की ओर की एग्जिस्टेंस होगी। बट द फर्दर वी मूव टूवर्ड्स द माउंट एरिया वी रियलाइज कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है सिर्फ इतने में ही एग्जिस्ट है। इससे एक और चीज हमको बाद में जब हम और डीपर गए, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो मेरे पास वो फोटो नहीं है क्योंकि लिमिटेड फोटो है, हम फर्दर इसमें डिग किए थे। सो एक क्रूसिबल मिला था। क्रूसिबल मतलब यहाँ पे जब हम किसी मेटल को पकाते हैं या तैयार करते हैं तो उसका अंश बचता है, ठीक है, वो मिलने से आप एक सॉलिड रूप में कह सकते हैं कि किसी तरीके की धातु के क्राफ्टमैनशिप का काम किया जाता था। सो ये सारा जो डिपोजिशन है ये उसी क्राफ्टमैनशिप के दौरान देखने को मिला था। कुछ स्कॉलर्स का जो कि अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, अगेन बिकॉज अभी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है तो मेरा कहना उतना उचित नहीं होगा, कुछ स्कॉलर्स का कहना था यहाँ से फेरोचाल्को कल्चर प्रॉबेबली प्रेजेंट हो सकता है। फेरोचाल्को मतलब एक टाइम पीरियड जब लोग आयन से इंट्रोडक्शन हो गया था, वहीं पे साथ में चालकोलिथिक यानी ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति थी उसके मिश्रण में रह रहे थे। ऐसे एग्जाम्पल बहुत देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बहुत नई बात नहीं है क्योंकि सेंट्रल इंडिया में और आपको राजस्थान के क्षेत्र में, यूपी के क्षेत्र में काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। पर जितनी मुझे जानकारी है संभवतः ये जो पर्टिकुलर एरिया है ईस्टर्न इंडिया का, यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी कम देखा गया था। वो आर्टिफैक्ट्स वाले में वापस जाएंगे। इसके अलावा क्लिन मिला है, क्लिन यानी भट्टी जहाँ पे हम तैयार करते हैं। जो आप लोगों से मैंने बात की अलग अलग टेराकोटास की, उनमें से हमको जो घर बनाने के लिए टाइल्स यूज़ की जाती हैं वो सारी भी देखने को मिली। उनमें से कुछ के ऊपर परफोरेशन रहा है, तो संभवतः वो आपस में गुथ के बनाए जाते होंगे या कुछ खेलने के लिए भी यूज़ किए जाते होंगे, ये भी हो सकता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आगे फोटोज में भी देखेंगे, यहाँ से ना टेराकोटा रिंगवेल मिले हैं। ये कॉमन है, बहुत सारे साइट्स में मिलते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इसलिए है यहाँ से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिले हैं। ऑलमोस्ट 6 मीटर प्लस हमको मिला हुआ है, 8 मीटर की डेप्थ में मिला हुआ था। 52 रिंग वेल्स हैं और फॉर्चुनेटली ज़्यादातर इंटैक्ट हैं। हर एक जो इंडिविजुअल रिंग वेल था वो इन बिटवीन आपके 6 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर और कुछ 12 सेंटीमीटर तक भी गए हुए थे। उसके बाद नीचे से पानी आने लगा तो फिर ज़्यादा देर तक डिगिंग नहीं की जा सकी। इसके अलावा एक छोटा सा और रिंगवेल मिला है। ये जो आपको मैंने लंबा वाला रिंगवेल की बात बताई, 52 रिंग्स जिसमें थी, वो माना जाता है कि अराउंड सम मॉडर्न पीरियड है या मॉडर्न पीरियड के लेटर फेज में है। इसके अलावा जो एक और मिला है उसे शुंग कुशाना, और कुछ लोग मानते हैं कि फर्दर एंड जो है आपका कुशाना का उस तरफ बनाया गया होगा। वो कुछ ही मिले थे, ज़्यादा रिंग्स नहीं, 5-6 रिंग्स ही मिली हुई थी। काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे अनिल सर ने भी डिस्कशन के समय आप लोग को शुरुआत में बताया कि जो साइट है उसकी पूरी जगह, आई मीन नॉट एक्चुअली साइट, जो गांव है जिसकी आबादी लगभग 12,000 थी जब हम काम कर रहे थे वहाँ पे 2017 एंड में, तो लगभग हर घर में, हर गली में, रोड पे कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर, स्कल्पचर
है ना कुछ टुकड़े देखने को मिल जाएंगे। लेंटल दिखना यानी जो ललाट बिन हम कहते हैं उसको देखना बहुत कॉमन है। कहीं पे लोगों ने उसको पिलर बना के पूजना चालू कर दिया है। कुछ के सरफेस ख़राब हो गए हैं तो लोगों ने शिवलिंग बना के पूजना चालू कर दिया है। नुकसान ज़रूर होता है पर एक तरीके से स्ट्रक्चर बच भी जाता है। हालांकि वो जो प्रोसेस जनरली हम देखते हैं कि लोगों ने उसके ऊपर तेल चढ़ाना, सिंदूर लगाना कर दिया है। मेरी रिसेंटली कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि अभी पिछले कुछ समय में अब जैसे लोग वहाँ के जागरूक हो रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि ये मूर्तियाँ बेची जा सकती हैं और हमें खरीदार मिल जाएंगे, तो लोगों ने बेचना चालू कर दिया है। हाँ जी, ये जो ट्रेंच आप देख रहे हैं, इसी ट्रेंच के नीचे हमको रिंग वेल मिला था और जो मैंने आप लोग को एक परफोरेटेड जैसा बताया था टेराकोटा का पीस ये है। इसके अलावा जो सेरेमिक्स हैं इसमें अलग अलग शेप्स आपको लेटर पीरियड में, गुप्ता पीरियड वगैरह में देखने को मिलने लगते हैं। कुशान पीरियड में भी बोल मिलते हैं, डिशेस मिलते हैं। वहीं पे गुप्ता आने तक आपको बहुत सारे अलग अलग स्टोरेज जार देखने को मिलते हैं, रेडवेयर, ब्लैक एंड रेडवेयर, थोड़े से एनडीटी भी और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्टाइल तब तक आ जाते हैं। रोलेटेड वेयर भी हमको मिले हैं, इंसाइज मिले। थोड़ी ही एग्जाम्पल हमको सरफेस पे पेंटिंग के देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर बिना पेंटिंग के ही हैं बाद के टाइम पीरियड के। आउटवर्ड कर्व रिम है, स्ट्रेट रिम है, नाइफ एज रिम है, इस तरीके के अलग अलग शेप है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो ट्रेंचेस हैं इनके अलग अलग आप टाइम पीरियड देख सकते हैं। ये वाला जो हमको जो देखने को मिलता है, जब मैंने आप लोगों से बात की थी कि फायर वर्क की, तो एक ट्रेंच से हमको ये मिला हुआ था। पर ये यहाँ से जो हमको क्ले के डिपॉजिट मिले वो रेड थे और जब आप किसी भी तरीके का स्मेल्टिंग वर्क करते हैं या मेटल का काम करते हैं तो उस कंडीशन में राख का कलर थोड़ा अलग आता है। वो हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि उसमें मेटल का प्रेजेंस आ जाता है। ऑल्दो ये एक तरीके से जो फायर है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए ज्यादा रही होगी, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि दे हैव so many adjacent to each other multiple twin chulhas, what we called, we need to overthink about it, what was the purpose of it. Yeah, and then these are the bricks, very typical bricks that we observed of the Gupta period. In the very beginning of the, this is the same trench where we go further down in the modern period we got the ring mill. Can we move to next slide? Yeah, like I mentioned, all across the village we can see pieces and chunks spread of the art architecture. These are the pieces of some temple architecture, another one, smaller chunks, pieces, heads, and then there is a person standing. So you can see. Next slide. Yeah, so this is what sir was talking about earlier, and also being mentioned by Wayne Sang, that he mentioned there's a huge rock and there's a story of this Yaksha and who is supposed to have resided in that area, and when he met Buddha told him you are not supposed to eat any flesh, kill anyone, or harm anyone in any of the form. And when he followed that, he took birth in heaven, and the local people started telling this as a lullaby story to the kids. There's another story of a Yaksha, Bhadrak and other names are given by the locals, who is believed to have been part of a community during which continued even till the Mohammedan period, when there was invasions and attacks in the area. That these group of people who believed to have some association with a Yaksha called Bhadrak, they were cannibals. And once they started following with the Buddha, they started moving towards being more generous, more compassionate, and left behind their past. But this story still dwells among the heart of the whole area. So they believe that these Yaksha or the Lorik and other, they reside in these all the hill crops. The sketches that you see is basically drawn on top of the rock carvings that were there in the region. So you can see different kinds of Buddhist architecture have been drawn, and they are very nicely, deeply ingrained. Some 1 inches, 2 inches deeper inside. 1 inches deep inside the rock, and you can see it from far off. There, the person standing below is the draftsman sir, Subhash Gupta sir. So you can see behind him the section. The reason I took the picture, you can see different section in the wall. Thank you.